हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हमने प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज गाइस हम प्रोबेबिलिटी के 3rd लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस को और लेकर आए हैं आज। ठीक है गाइस, तो समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस वे कौन से हैं गाइस। आइए समझते हैं गाइस। गाइस देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। अ ब्लैक एंड अ रेड डाई, 2 डाई है, 2 कलर दे दिया, एक ब्लैक का और एक रेड का। उन्हें कहा रोल किया जा रहे हैं, 2 डाई को रोल किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनका सम 9 से ज़्यादा आता है। गिवन दैट गाइस, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5, जो ब्लैक डाई है उस पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 होना चाहिए गाइस। ओके गाइस, तो देखिए गाइस कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइस देखिए 2 डाई, आपके पास 2 डाई है, एक ब्लैक और एक रेड गाइस। तो देखिए गाइस क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। भाई पहले पे ब्लैक आई तो दूसरे पर रेड आएगी, ये क्लियर हो गया क्योंकि 2 डाई को रोल किया जा रहा है। पहली ब्लैक है तो दूसरी रेड आ गई है। इसी तरह से इसके पॉसिबल आउटकम्स आपने सारे नोट कर दिए, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो गाइस जब आपके पास ये सैंपल स्पेस आ गया है तो अब क्या करने वाले गाइस, आपसे क्या कहा, 2 इवेंट है। पहला इवेंट जो उसने कहा है आपके पास सम जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। ओके, जो उसने बी कहा है गाइज, आपको उसने बी में कहा है अ ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जो ब्लैक डाई पर मुझे गेट होना चाहिए ऑन द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। आपको रिजल्ट क्या चाहिए गाइज, इन अ 5, ब्लैक डाई पर रिजल्ट 5 चाहिए। तो गाइज सम ग्रेटर देन 9, क्या क्या केस हो सकते हैं जिनका सम 9 से ज़्यादा होगा, 10, 11, 12, यही तो ज़्यादा हो सकते हैं। तो बताओ गाइस क्या क्या पॉसिबल बनेंगे। 10 यानी 4,6 एंड 6,4, 5,5, 6,5 एंड 5,6 गाइज, एंड 6,6 गाइज। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइज आपको। ओके गाइज, उसके बाद बताइए गाइज क्या चाहिए आप लोगों को। देखिए 10, 11 और 12 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ग्रेटर देन 9 आ सकता है। बी का केस बताओ गाइज कितना है, बी का केस ये तो आपके पास आ गया, ए का केस गाइज, ठीक है। सेम बी का केस बताओ गाइज कितना है, ब्लैक डाई पर रिजल्टेड 5 होना चाहिए, ब्लैक डाई पर रिजल्टेड केवल 5 होना चाहिए। ये रही आपके पास पहली ब्लैक, दूसरी रेड डाई है, तो ब्लैक डाई पर रिजल्टेड 5 होना चाहिए, यानी 5 वाले जितने भी हैं वो सारे लिख दीजिए। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड गाइज 5,6। ओके गाइज, अब मुझे बताओ गाइज इसमें से कॉमन कितना आ गया, इन दोनों इवेंटों में से कॉमन। तो गाइज इन दोनों में से कॉमन आ गया आपके पास, देखिए ध्यान से, जिसमें 5,5 है ये कॉमन आ गया गाइज आपके पास, आई होप, एंड 5,6 भी कॉमन आ गया गाइज आपके पास। तो गाइज मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब बी गिवन दैट हो तो बी के होने पर यानी रिजल्ट 5 गेट होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिनका सम ग्रेटर देन 9 गेट हो रहा आपको। ओके गाइस, यानी मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिस पर ब्लैक डाई का रिजल्ट 5 गेट हो रहा हो, गिवन दैट हो, यानी ये हैज़ अकर्ड, ये हो चुका है, इसके होने पर 9 के गेट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें उसने आपसे मांगा है ग्रेटर देन 9, जिनका सम 9 से ज़्यादा हो गाइज। ओके, तो ये आपको बताना है गाइज अब जा। ओके, तो देखिए समझते हैं गाइज, पहले बी की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी गाइज आपके पास, बी की प्रोबेबिलिटी गाइज। तो आई होप बी की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी होगी गाइज सिंपल वे में। देखो कैसे, 5 की होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 की होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके गाइज, तो पूरे एक एलिमेंट, क्योंकि ये कॉमा यहाँ पे मैंने कहा था ना उस दिन आपको कि गाइज प्रीवियस लेक्चर में बात करते पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, पूरे एक
एलिमेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 इंटू 1/6 कितना होगा गाइस? 1/36। तो इस तरीके से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो गाइस कितना होगा गाइस? 6/36। इट मीन्स 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइस बताओ कितना हो गया? 1/6 इंटू 1/6 1/36 कोमा यानी प्लस 1/36 कितना गेट हो गाइस? 2/36। ओके गाइस, इट मीन्स 1/18 गाइस। ओके, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी गाइस? मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइस कि जब बी हो चुका हो इसके होने पर ए की प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ऊपर आता है इंटरसेक्शन की वैल्यू। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी गाइस? 1/18। नीचे किसकी वैल्यू आ गई गाइस? 1/6 यानी बी की। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हैज अकर्ड, और आपको किसकी निकालनी हो? जब ए की निकालनी हो। बी कंप्लीट हो चुका हो उसके होने पर ए की प्रोबेबिलिटी गेट करने का प्रोसेस गेट हो गया। इंटरसेक्शन ऊपर, बी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो फाइनली आपके पास गेट होगी प्रोबेबिलिटी गाइस 1/3। ये ए की प्रोबेबिलिटी गेट हुई है गाइस जब आपको बी इट हैज अकर्ड हो चुका हो गाइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइस। ओके गाइस, बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ गाइस आपके पास? A die is thrown 3 times। या डाई 2 टाइम्स लिखने का तो प्रोसेस समझ में आता है। 3 टाइम्स तो गाइस 216 बैठते हैं। 1 डाई पर 6, 2 डाई के 36, तो 3 डाई के कितना हो गया? 6 की पावर 3। ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यार गाइस आपके पास जो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं गाइस वो कितने मिलेंगे? उसका सैंपल स्पेस की संख्या कितनी होगी गाइस? 216 होंगे, यानी उस सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट्स होंगे गाइस। आई होप ये बात आपको गाइस क्लियर होगी। ओके गाइस, उसके बाद गाइस इसने कहा कि 2 इवेंट्स है ए और बी। ठीक है, जो डिफाइन किया है एज बिलो। उसने कहा जो ए है, ए पर क्या चाहिए उसके गाइस? 4 ऑन दी थर्ड थ्रो पे, यानी जो थर्ड वाली थ्रो हो रही होगी ना गाइस उसमें क्या चाहिए उसे गाइस? 4 चाहिए होगा। यानी जो थर्ड में थ्रो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे 4 चाहिए, 4 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, केवल 4 आना चाहिए उस थर्ड थ्रो पे। ओके गाइस, इससे गाइस बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, तो इसलिए अभी हम इसे लिखेंगे नहीं। ठीक है ना गाइस। बात करते हैं बी की गाइस। बी में क्या लिखा गाइस? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड डाई। ये बात समझिए, फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो कुछ भी आए, फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो पर, फर्स्ट थ्रो पर 6 आना चाहिए गाइस, सेकंड थ्रो पर गाइस 5 आना चाहिए। तो इट मींस इसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं गाइस? ये तो बन सकते हैं 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5 एंड 6, 5, 6 गाइस। यही तो पॉसिबल है गाइस। क्लियर हो गई कि फर्स्ट थ्रो पर 6, सेकंड थ्रो पर 5, बाकी थर्ड थ्रो पे चाहे कुछ भी आए गाइस। ओके गाइस, तो दोनों में कॉमन हम इजीली ले सकते हैं। कैसे इजीली ले सकते हैं? क्योंकि इसे नहीं लिखा तो कोई ट्रबल नहीं है, पर मुझे पता तो है ना क्या कि जो थर्ड वाली थ्रो होगी ना उस वाली थर्ड वाली थ्रो पर मुझे 4 चाहिए। ओके, तो अब बताओ गाइस इसमें और इसमें क्या कॉमन आ सकता है? थर्ड वाली थ्रो में से केवल एक ही तो एलिमेंट कॉमन आएगा। वो क्या कॉमन आएगा एलिमेंट गाइस? 6, 5, 4 गाइस, यही कॉमन आ सकता है गाइस जब थर्ड वाली थ्रो पर 4 मिल रहा होगा। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी हो गाइस। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें तुम समझ गए होगे, क्योंकि यदि मैं लिखूँ तो बहुत सारे आउटकम्स लिखने पड़ सकते हैं इसके मुझे। तो गाइस सिर्फ इतनी बात समझिए कि आपको उसने 2 इवेंट दिए थे कि पहले इवेंट पे उसने आपसे मांगा था गाइस कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो,
जब मैं तीसरी थ्रो कर रहा हूँगा तो मुझे वहाँ पे 4 चाहिए होगा, और जब मैं फर्स्ट और सेकंड थ्रो कर रहा हूँ गाइज तो मुझे 6 और 5 चाहिए होगा, यानी फर्स्ट थ्रो पर 6 और सेकंड थ्रो पर गाइज 5 रेस्पेक्टिवली मुझे चाहिए ही चाहिए है। ओके, तो उन दोनों में से जो मुझे कॉमन आएगा वो कॉमन आएगा जिसपे थर्ड थ्रो पर 4 आ रहा होगा, तो केवल वो एक ही एलिमेंट हो सकता है गाइज। ओके गाइज, अब प्रोबेबिलिटी बताओ गाइज बी की। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज? 1 2 3 4 5 6, तो कितना गेट होगा गाइज? 6 अपॉन 216। पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस कैसे किया बताओ? 6 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। पूरा एक एलिमेंट है। जब ये पूरा का पूरा क्या हो गया गाइज? एक एलिमेंट हो गया है, तो पूरे एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे गेट करते हैं? प्रोडक्ट करके। तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 कितना गेट होगा गाइज? 1/216 गाइज। इस तरीके से 6 एलिमेंट्स से तो कितना गाइज गेट होगा गाइज? 6/216 गाइज। ओके गाइज, अब गाइज इसी तरह से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइज आपके पास? सेम 1/216 गाइज। तो गाइज मुझे ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जब बी हैज बीन अकर्ड। देख लो उसने लिख भी रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मुझे ए की प्रोबेबिलिटी पता कब? जब गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी बी हो गया। बी हमेशा गिवन दैट है, तो बी उसने जब गिवन दैट कर दिया तो जो गिवन हो जाता है ना उसके होने पर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी गेट करनी है। तो गाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दिया, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी के साथ, यानी बी अकड़ हो गया। इसके अकड़ होने पर ए की प्रोबेबिलिटी यदि मुझे निकालेंगे तो कैसे निकालें? पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/216, उसके बाद बी की वैल्यू 6/216, 216 कैंसिल गाइस 1/6। तो इस तरीके से हमने गाइज इसकी कंडीशन को फाइंड गेट कर लिया गाइज। ओके गाइज, तो आई होप अब आपको ये दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पर आपको शो हो रहे हैं गाइज, ये आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे गाइज। ओके गाइज, तो ये थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। अब गाइज कुछ बेसिक बातें करते हैं इसकी, जो कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं उन फॉर्मूले को कुछ समझेंगे गाइज जो आप लोगों ने सेट्स में समझे थे गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, अब बातें करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बातें करते हैं जो प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंडीशनल को लेकर। ओके गाइज, ये फॉर्मूले आपने गाइज सेट्स वाले चैप्टर में किए थे 11th क्लास में। ओके गाइज, बस गाइज थोड़ा सा चेंजेस आया है, उसमें आप लोग एलिमेंट्स को काउंट करते थे, यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे गाइज। ये रिजल्ट्स आपको रिमेंबर दैट करने हैं गाइज। देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइज वही फॉर्मूले जो सेट्स में किए थे। इसी टाइप से गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दो का इंटरसेक्शन नेगेटिव और तीसरे का पॉजिटिव, यानी 3 के साथ पॉजिटिव आएगा साइन। ओके गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी गाइज इज इक्वल टू होता है गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है ना वो नहीं आता, बाकी वो आता है जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा होता, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए। सेम केस नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी पे कॉम्प्लीमेंट लग गया इसे हटा दीजिए, क्या रह गया ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए गाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो और इंटरसेक्शन आ रहा हो तो गाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा करते हैं गाइज। क्या लिखेंगे गाइज? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गाइज। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गाइज गेट हो रहा है आपको, तो उसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइज ए इंटरसेक्शन बी लिखा करते हैं गाइज। आई होप गाइज अब आपको पॉइंट इस समझ में आ गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो समझेंगे गाइज पॉइंट समझे कैसे आए दोनों। गाइज डी मॉर्गन्स लॉ किया था आप लोगों ने 11th क्लास में, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही तो था गाइज। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आती है और किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इन प्रोबेबिलिटी के केस में, यानी वो बोली जाती थी नॉट हैपनिंग। गाइज क्या बोली जाती थी वो? नॉट हैपनिंग। आपको गाइज
किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी गाइज? हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी गाइज। तो हैपनिंग होने के लिए क्या करते हैं गाइज? उसे 1 में से माइनस कर देते हैं गाइज, तो वो हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी गेट हो जाती है। ओके गाइज, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी गाइज। तो ये फॉर्म में आपके पास रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं गाइज। चलते हैं इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेकर गाइज। देखिए क्या कह रहा है गाइज, एक क्वेश्चन दिया उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू 7/11। कह रहा है गाइज फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइज। अभी हमने पढ़ा गाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ही फॉर्मूले में हमने रीड किया था कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। गाइस इसको ऐसे कर लीजिए ना, यूनियन को इधर ले जाइए और इंटरसेक्शन उठा के इधर ले आइए आप। अब आगे बात समझ में गाइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये हो गया गाइस, वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 गाइस। 6 5 11, 11 माइनस 7 4, तो गाइस 4/11 ये गेट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइस। सेकंड केस बात करते हैं गाइस, प्रोबेबिलिटी कंडीशनली प्रूव करना है, इसकी वैल्यू पूछ ली कंडीशनल की गाइस। तो प्रोबेबिलिटी एक कंडीशनल बी यानी बी हैज अकर्ड, क्वेश्चन लैंग्वेज का नहीं है तो सिंपल वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर्मूला क्या होता है गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गाइस 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू गाइस आपके पास 5/11। तो गाइस 11 से 11 कैंसिल, कितना आ गया आंसर गाइस 4/5। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इन रिजल्टों की हेल्प से जो हमसे पूछा गया होगा रिक्वायरमेंट, जो एग्जामिनर की होगी, जो बुक वाले की जो नीड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, वो हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, probability of B 3/10, probability of A intersection B 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी कंडीशनली फाइंड करना है, A का कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B का कॉम्प्लीमेंट कंडीशनली A का कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, तो लेट्स सी, समझते हैं गाइस। देखिए गाइस, जब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल ऑफ B कंडीशनल, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल बी का कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी गाइज ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। और आई होप आज ही मैंने इसका एक रिजल्ट बताया गाइज आपको, कितना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके गाइज, ये भी समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि नॉट हैपनिंग है। नॉट हैपनिंग को कैसे करेंगे गाइज? 1 में से हैपनिंग को माइनस करके। याद बताइए, समझ में आया पॉइंट नहीं आया? कि जब आपको नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है गाइज, तो आप कैसे निकालेंगे? 1 में से हैपनिंग को माइनस कर देंगे गाइज। ओके गाइज, तो गाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आई होप आपको पता है गाइज कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइज। नीचे कितना है गाइज? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गाइज। ओके गाइज, इसमें इसकी वैल्यू चिपकाइए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गाइज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गाइज 3/10, इंटरसेक्शन वैल्यू 1/5 गाइज। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गाइज, कितना गेट होगा गाइज? बी कितनी गाइज? 3/10। इसे कैलकुलेट कर लेना गाइज, इससे गेट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल बी का कॉम्प्लीमेंट। गाइज ये गेट हुई हमें फर्स्ट पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट गाइज आपको जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनली, जो हमें फाइंड करना है, सॉरी गाइज, प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल ए का कॉम्प्लीमेंट। तो गाइज इसको भी कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज डिवाइडेड माइनस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट गाइज। ओके गाइज, फिर से ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ गाइज? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गाइज। समझ में आ गया होगा नीचे वाला पॉइंट गाइज। आपको पता है हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग का सम गाइज 1 होता है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी गाइज आपको। ओके गाइज, ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ठीक है, समझ में आ गई होगी गाइज आपको ये बातें। अब गाइज आपको क्या करना है? फिर से वही केस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला,
probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B is divided by 1 minus probability of A. गाइज ऊपर से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो उसने गिवन की हुई है. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गाइज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गाइज 3/10, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी गाइज 1/5 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गाइज 2/5. तो गाइज इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज. तो दोनों को सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे गाइज, दोनों की आपस में प्रोडक्ट कर देंगे और वहाँ से क्या निकल जाएगा गाइज, फाइनल आंसर. तो आई होप गाइज आपको ये जो टर्म्स थी कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वो क्लियर हो गई होंगी गाइज. तो गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बातें. तो गाइज इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक फिनिश होता है गाइज. बाकी कोई भी बच्चे को किसी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में गाइज कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज.